हेलो माय डियर स्टूडेंट, आइए आपका स्वागत है अपने चैनल सीके स्टडी 91 पर। तो जो मैंने आपके लिए क्लास 12th का केमिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज को चला रहे थे 20+ MVBI लॉन्ग क्वेश्चन 2023 एग्ज़ाम के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसमें से मैंने आपको 9 वीडियो में 9 लॉन्ग क्वेश्चन को कवर कराए हैं। उम्मीद करता हूँ कि वह वीडियो आप देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जाकर देखिए। यदि आपको इसका PDF लेना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए हाय व्हाट्सएप पर, हाय सर हमें PDF चाहिए, तो मैं आपको PDF दे दूंगा। और आपको मेरा ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से आप जुड़ सकते हैं। वहां पर क्लास के बाद PDF दे दिया जाता है। तो चलिए, आज की जो क्वेश्चन है 10 नंबर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो चलिए उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा इस क्वेश्चन में। तो 5 मार्क्स वाले लॉन्ग क्वेश्चन 20 आपको दूंगा, और इसी 20 में से आपको एग्जाम में आएगा। और फिजिक्स का भी 30 MVBI लॉन्ग क्वेश्चन के सीरीज को चलाए हैं, जिसमें से मैंने आपको 16 नंबर वीडियो तक क्वेश्चन तक कवर करा चुके हैं, और मैंने अब बहुत जल्दी ही आपको 30 नंबर तक कवर कराऊंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 से नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि। सबसे पहला क्वेश्चन, यदि आपको इस तरह से पूछा जाए तो आप इसी तरह से आंसर लिखिएगा, अथवा, या आपको इसके अथवा में तो आपको दोनों नहीं दिया जा रहेगा। मैंने आपको यहाँ पर लिखा हूँ। तो आपको यदि पूछा जाएगा कि ओस्टवाल विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, तो आप जिस तरह से इसका आंसर है, ये दोनों का आंसर क्या होता है? एक ही होता है। तो आप समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि तथा ओस्टवाल विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, तो आप इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, सबसे पहले आप तो सिद्धांत लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिद्धांत लिखेंगे। सिद्धांत क्या है ओस्टवाल विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने का, या अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल बनाने का? तो चलिए देखते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल ओस्टवाल विधि से बनाया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल किससे बनाया जाता है? तो ओस्टवाल विधि से तो बनाया जाता है। यह अभिक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। यह जो अभिक्रिया होती है, कौन? ओस्टवाल विधि का अभिक्रिया, ओस्टवाल विधि से अभिक्रिया जो होती है वह 3 चरणों में संपूर्ण होती है, तब क्या बनता है? नाइट्रिक अम्ल बनता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए स्टेप 1, तो 3 चरणों, तो चरण नंबर 1 या स्टेप 1 आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए स्टेप 1 को देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा स्टेप 1 क्या कह रहा है। तो स्टेप 1 में देखते हैं, तो कहता है जब अमोनिया गैस को वायु के साथ प्लेटिनम के उपस्थिति में, तो आप पहले बताइए अमोनिया का सूत्र क्या होता है, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है? तो NH3। तो कहता है जब अमोनिया गैस को वायु के साथ, अमोनिया गैस, यहाँ पर वायु, यहाँ बैलेंस अभिक्रिया किए हैं, इसलिए यहाँ पर 5 लगा हुआ है, यहाँ पर 4 लगा हुआ है, तो आप उसे अभी छोड़ दीजिए। तो कहता है जब अमोनिया गैस को वायु के साथ, अमोनिया NH3 को वायु के साथ किसके उपस्थिति में? प्लेटिनम, PT, प्लेटिनम के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया रिएक्शन कराते हैं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, तथा ये जल के 6 अणु क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह चरण आपको समझ में आया होगा, और बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए अगले को देखते हैं, अगले स्टेप को। तो अगला स्टेप में कहता है नाइट्रिक ऑक्साइड को ठंडा करके, जो अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड NO बचा है, इसको हम क्या करेंगे? ठंडा करके, क्या करेंगे? तो ठंडा करके पुनः O2 से अभिक्रिया कराएंगे। तो ठंडा इसको कर लेंगे और O2 से अभिक्रिया कराएंगे, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया, तो NO को क्या करेंगे? NO नाइट्रिक ऑक्साइड को ठंडा करके पुनः, तो चलिए नाइट्रिक ऑक्साइड को क्या करेंगे? ठंडा करके पुनः O2 से अभिक्रिया कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड परिवर्तित किया जाता है। तो
ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया कराते हैं किसको, तो नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आप CO2 जानते होंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसका वायुमंडल में परसेंट है 0.003%। तो आपको यह याद होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है। तो आप यहाँ से सेकेंड स्टेप जो है वो कहता है नाइट्रिक ऑक्साइड को ठंडा कर। नाइट्रिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो NO होता है। इसको क्या कहता है, ठंडा कर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं। ऑक्सीजन से क्या करा रहा है, अभिक्रिया कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है NO2। तो यहाँ से बैलेंस अभिक्रिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लगाए हैं, यहाँ पर क्या लगाए हैं, 2 लगाए, यहाँ पर 2 लगाए हैं और यहाँ पर भी 2 लगाए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सेकेंड स्टेप भी समझ गए होंगे। तो चलिए आज का जो लास्ट स्टेप है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसे अच्छी तरह से समझिएगा। सभी स्टूडेंट सेकेंड स्टेप तक चला आता है लेकिन लास्ट स्टेप में आकर रिएक्शन में गलती कर देते हैं। तो चलिए आप यहाँ पर गलती नहीं करिएगा। स्टेप 3 है, कहता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्साइड को जल में घुलाने पर, जो ये NO2 है, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, NO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहेंगे। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल में क्या कहता है, घुलाने पर या विलय करने पर, जल में घुलाने पर नाइट्रिक अम्ल, जल में जब NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, देखिए NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल में, जल का सूत्र क्या होता है H2O, जल में घुलाने पर और नाइट्रस अम्ल का निर्माण होता है। तो जब जल में घुलाते हैं तब क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो HNO2 नाइट्रस ऑक्साइड का क्या होता है, नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है। तो यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर NO2 प्लस HO2 के साथ रिएक्शन करवाए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल में जब घुलाते हैं तो अभिक्रिया करके वो क्या बनाता है, HNO3 तथा HNO2। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आप आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल में घुलाने पर नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल का निर्माण होता है। ये क्या है, ये नाइट्रिक अम्ल है। HNO3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल, तथा HNO2 क्या है, नाइट्रस अम्ल। तो यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल में आप समझिएगा कि HNO3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल में ऑक्सीजन के 3 अणु और नाइट्रस अम्ल में ऑक्सीजन के 2 अणु। तो आप इसे याद रखिएगा। तो इसका निर्माण होता है जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल में घुलाते हैं तो वह नाइट्रिक अम्ल तथा नाइट्रस अम्ल का निर्माण होता है। तो अब क्या कहता है, अब आगे कहता है कि नाइट्रस अम्ल को पुनः गर्म करके, ये जो नाइट्रस अम्ल है HNO2, इसको क्या करते हैं, पुनः गर्म करते हैं। तो गर्म का सिंबल आपको यहाँ पर एरो के ऊपर दिख रहा होगा। तो गर्म का सिंबल हीट का सिंबल ही ये है। तो आपको वहाँ पर दिख रहा होगा छोटा सा, और गर्म भी लिख दिया हूँ जिससे आप समझ सकते हैं। तो कहता है नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रस अम्ल को गर्म करने पर, तो HNO2 को क्या किए, हम गर्म किए। तो इसका क्या बन गया हमारे सामने, तो हमारे सामने जो बन गया HNO3 प्लस NO2 प्लस H2O। HNO2 को जब गर्म कीजिएगा, नाइट्रस अम्ल को जब आप गर्म कीजिएगा तो HNO3 किसका सूत्र है, तो आप यहाँ से देख लीजिए नाइट्रस अम्ल का, नाइट्रस अम्ल प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल, ये दोनों क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप सभी सब्जेक्ट का PDF बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर, तो आपको मैं PDF बिल्कुल फ्री में सभी सब्जेक्ट का दे दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग।